Hello everyone, myself Pradeep Sahan. I am a physics lecturer at MDN Public School, Kalayat. So from today we are going to start our revision period. तो अभी जून में हम जितना हमने पढ़ा है जो प्रीवियस 2 मंथ्स में उसको हम रिवाइज करेंगे। तो 10th क्लास का ये चैप्टर है। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। उसके बाद फिर लाइट का जो फिनोमेना है, जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन होने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, मिरर क्या होते हैं। उसके बाद हम फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन के लिए हमको रिफ्रैक्टिंग मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम रिफ्रैक्टिंग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने टाइप के होते हैं, लेंस का यूज़ कहाँ पे होता है और लेंस की पावर वगैरह वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या होती है। तो देखिए जो लाइट है, पहले इसको डिफाइन करते हैं लाइट को। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म होती है, एनर्जी का एक रूप है। which help us to see objects around us। ये बिल्कुल लाइट की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है, एनर्जी का एक टाइप है जो हमारी आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। अलग अलग बुक में आपको थोड़ा डेफिनेशन वेरी कर सकती है। जैसे किसी बुक में लिखा हुआ लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन अस। तो वो डेफिनेशन वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आराम से आपको समझ आ जाए। तो ये लाइट की डेफिनेशन है। उसके बाद देखो लाइट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि देखो लाइट मैंने बता दिया कि एनर्जी ऊर्जा का एक प्रकार है, एनर्जी का एक टाइप है जो आसपास की चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। या आगे भी जब हम इस फिजिक्स में 10th क्लास की जो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। तो वहाँ पर उस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इमेज कैसे बनती है और हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है। वहाँ पर रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है वो हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है एंड फाइनली हम समझ पाते हैं कि हमारे आसपास किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। तो विद टाइम आपको ये समझ में आएगा। तो आगे देखिए, इसमें लाइट का ये डेफिनेशन होगी कि लाइट क्या होती है। अब हम थोड़ा लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनको यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। सबसे पहली लाइट जो है वो तो मैंने एक तो आपको बता ही दिया कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक फॉर्म है। यहाँ पर आप लिखेंगे लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन
स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल सीधी चलती है, अपने आप लाइट नहीं मुड़ेगी। एक ही मीडियम में अगर वो जा रही होगी तो वो सीधी जाएगी। हाँ, अगर मीडियम बदलता है, मान लीजिए एयर से वाटर में जा रही है या एयर से ग्लास में जा रही है, अगर वो लाइट मीडियम बदल रही है सिर्फ तभी लाइट मुड़ती है, अदरवाइज अगर लाइट एक ही मीडियम में चलेगी तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी चलेगी। ये पहला पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि जो लाइट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो स्पीड होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10⁸ मीटर और सेकंड। ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम का मतलब है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली, इवन एयर भी वहाँ पर नहीं है। जैसे ये रूम है, इस रूम में अभी यहाँ पर हमारे आसपास जो मीडियम है वो एयर है, बहुत सारी इसमें जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये अगर इस रूम में हम ये सारी जो एयर है इसको भी अगर यहाँ से हम निकाल दें सक्शन पंप वगैरह की हेल्प से, तो यहाँ पर बिल्कुल एक खाली जगह बच जाएगी, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम का मीनिंग है कि कोई मीडियम का न होना, इवन एयर भी वहाँ पर नहीं होती। तो वहाँ पर जो लाइट की स्पीड होती है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये ऐसा मीडियम होता कहाँ पे है? ये हम लिख तो रहे हैं यहाँ पर कि वैक्यूम। देखो वैक्यूम हम लेबोरेटरी में भी हम इसको तैयार कर सकते हैं, ऐसा मीडियम, ऐसा स्पेस बनाया जा सकता है। नेचुरल अगर देखा जाए तो जैसे सन से अर्थ पे लाइट आती है, तो सन से अर्थ के ऊपर जो लाइट आ रही है ये बीच में एक रीजन को ट्रैवल करके आ रही है जहाँ पर वैक्यूम होता है। जैसे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप किसी भी हाइट तक चले जाओ ये एटमॉस्फेयर वहाँ पर भी होगा। एटमॉस्फेयर की एक रेंज होती है, 8-9 किलोमीटर तक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होता है। एक गैसेज का एक चैम्बर है, एक लेयर होती है। उसके बाद ये इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा घट जाती है और अल्टीमेटली आप जैसे कुछ और हाइट पर जाओगे तो वहाँ पर कोई गैसेज वगैरह भी नहीं होती, वहाँ पर बिल्कुल खाली जगह होती है, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। और सन से जो लाइट आ रही है ये लाइट वैक्यूम से होते हुए एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और फाइनली अर्थ तक पहुंचती है। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 2। आगे हम चलेंगे पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 में हम बताएंगे कि लाइट का जो नेचर कैसा है, किस तरह की वेव है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। दो तरह का नेचर होता है जैसे वेव, एक तो ट्रांसवर्स नेचर हो गया, एक लॉन्गिट्यूडिनल नेचर हो गया। लाइट का नेचर ट्रांसवर्स होता है, और सिर्फ लाइट का ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नेचर ट्रांसवर्स ही होता है। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल हैं, या अगर आप बोलोगे वेव, जो आप अगर ग्राफिकली इसको शो करोगे ट्रांसवर्स वेव को, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ वो इस तरह से वेव को हम शो करेंगे। यानी कि अगर आप मीडियम के अंदर एक ट्रांसवर्स वेव को देखोगे तो मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अप एंड डाउन मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक पोंड है, तालाब है, बिल्कुल उसके अंदर पानी जो है वो स्टिल है, ठहरा हुआ है, और अगर हम उसमें कोई पेपर वगैरह, कोई पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो आपने देखा होगा उसके अंदर रिपल्स जनरेट होती है। उसमें क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेव है वो किस तरह से अप एंड डाउन, ठीक है। ये यहाँ पर दो डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है और आप वाई डायरेक्शन में देख सकते हैं वेव का एम्पलीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है लाइट, मैंने बताया कि ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम 10th क्लास का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 6 हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है।
उसके बाद आप आगे अगर देखा जाए तो लाइट जो है, और इसमें कौन सा पॉइंट रह गया, हाँ ये आप देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम, जो लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। यानी कि अगर लाइट एयर में ट्रैवल कर रही है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, लाइट अगर वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, वैक्यूम में स्पीड आपकी लाइट की जो स्पीड होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वाटर में स्पीड अलग हो जाएगी, ग्लास में स्पीड अलग हो जाएगी, यानी कि मीडियम पे स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है लाइट के रिगार्डिंग कि लाइट का जो कुछ प्रॉपर्टी होती है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आगे हम देखते हैं इसमें लाइट जो है, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जैसे रे क्या होती है और बीम क्या होता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में नेक्स्ट जो है जिसका हम यूज करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, जिसे रे ऑफ लाइट। बंद होगा नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रे ऑफ लाइट के बारे में। ये जो रे ऑफ लाइट है, यानी कि जो हम बोलते हैं रे, बोलते हैं रे क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट का मीनिंग है कि स्ट्रेट लाइन तो फिर ऐसा ही होगा। स्ट्रेट लाइन showing the direction of propagation of light is known as ray of light। ओके, स्ट्रेट लाइन होगी जो लाइट के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो रे जो है उसको ड्रॉ करेंगे, एरो की हेल्प से उसको बताएंगे। तो ये हमको क्या बताएगी, ये जो है इसको हम बोलेंगे रे। ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, ग्राफिकली कैसे बताएंगे। देखिए जैसे एक रे है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनाओगे और साथ में यहाँ पर देखो एरो इस तरह से इसके ऊपर आपने प्लेस करना है। ये एरो दिखा रहा है कि लाइट जो है वो इधर से वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक सिंगल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, bundle of light rays, light rays is called बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में क्या होगा, बहुत सारी रेज होंगी, एक से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर देखो वर्ड यूज किया गया है बंडल। बंडल मीन्स मल्टीपल यहाँ पर रेज मिलके एक बंडल बनाएंगी, जिसको हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको देखिए।
ऑफ लाइट को इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा इसमें हम रेज इकट्ठी लिखेंगे, इकट्ठी को हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास हो गया बीम ऑफ लाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइट। लाइट के बारे में इससे ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं करना है यहाँ पे 10th क्लास में, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्शन से ही शुरू होता है। लेकिन फिर भी हम लाइट के बारे में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, तो लाइट का इंट्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए कि हम लाइट की प्रॉपर्टी आगे हम रिफ्लेक्शन से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था लाइट के बारे में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ से आपके चैप्टर जो है प्रॉपर वो शुरू होता है। इम्पोर्टेंट ये भी है जो हमने आज किया है, यहाँ पर ये लाइट के बारे में जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, रे क्या होती है, बीम क्या होती है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझ पाओगे।